उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ और सक्षम यूपी की मुहिम को लेकर लगातार जिस तरीके से हम चल रहे हैं, फिलहाल प्रदेश के अलग अलग जिलों से होते हुए हम पहुंच चुके हैं बुंदेलखंड की पहचान महोबा जिले के अंदर। और महोबा जिले की अगर हम बात करें तो छोटे जिलों में जो है वो गिनती होती है, लेकिन इसके बावजूद आकांक्षी जिले के तौर पर महोबा की तस्वीर आखिर किस तरीके से बदल रही है, कैसे महोबा अपने आप में सक्षम हो रहा है। क्योंकि अगर फिलहाल यहाँ के डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो गोरखगिरी पर्वत है उसकी तस्वीर बदली गई है। किस तरीके का विकास हुआ है गोरखगिरी पर्वत पर, यहाँ के लोगों को उसका किस तरीके से लाभ हो रहा है, पर्यटन के लिहाज से कैसे महोबा की तस्वीर बदल रही है। और जो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सक्षम यूपी का जो पूरा खाका है वो निकलकर सामने आए, उसमें आखिर कैसा योगदान इस वक्त महोबा देता हुआ नजर आ रहा है, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे, यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे गोरखगिरी पर्वत भी कि आखिर क्यों खास है गोरखगिरी पर्वत। क्या करते हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं, किस जिले के रहने वाले हैं? देखिए, हम महोबा के ही रहने वाले हैं और हम लोग पिछले 15 वर्षों से गोरखगिरी पर्वत की सेवा कर रहे हैं। और हमें याद है कि आज से 10-15 वर्ष पहले यहाँ आने से लोग डरते थे, क्योंकि यहाँ ये जो है अराजक तत्वों का डेरा था यहाँ पे। और अगर कोई धोखे धंधे से आ जाता था तो उसे लोग लूट लेते थे, तो इसलिए यहाँ लोग आने से डरते थे। अब लेकिन जब हम लोगों ने आना चालू किया तो उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे हमारी टीम बनी। हम लोगों ने एक यहाँ सिद्ध सरोवर है उसका जीर्णोद्धार किया, पानी की कमी थी, फिर वो 62 दिन श्रमदान चला और उसके बाद आम पब्लिक आने लगी। आप देख ही रहे हैं इस समय इतना विकास हुई, तो आज से 8-10 साल पहले तो यानी दिन दहाड़े आदमी लुट जाता था, इतना यहाँ का माहौल ख़राब था। लेकिन जब से योगी जी मोदी जी की सरकार आई, यहाँ पे काफ़ी निर्माण कार्य भी हुआ है और ये हो रहा है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ दिन भर यहाँ पर्यटक यहाँ पे आते हैं। ये नीचे शिवतांडव की प्रतिमा है, इसका भी अभी सौंदर्यीकरण हुआ है। उसके थोड़ी और आगे आइए तो वहाँ पे गेस्ट हाउस भी बनाया है, जो टूरिस्ट वगैरह आएंगे उनके लिए रुकने की व्यवस्था यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे ये आप सामने देख रहे ओपन थिएटर है और ये सामने मेडिटेशन सेंटर है, सिद्ध सरोवर है, ये बढ़िया झील यहाँ पे बनाई गई है। और मंदिर में भी जो ये पहले प्राचीन मंदिर, इसका भी बढ़िया शिखर वगैरह बहुत अच्छा बन गया है। और पूरे रास्ते में जो कच्ची रास्ते पूरे में सीसी का निर्माण हो गया है। गोरखगिरी की पर्वत पर बहुत विकास हुआ है यहाँ पे, पहले की अपेक्षा। पहले यहाँ पे काफ़ी जंगल था, अब थोड़ा यहाँ पे काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ पे काफ़ी दर्शनीय स्थल हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। पहले के और अब के महोबा में गोरखगिरी पर्वत में क्या अंतर है? वो तो अंतर साफ दिख रहा है। जिसने जो सीनियर सिटीजन हैं जो पहले देखा है और जो अब देख रहे हैं, काफ़ी डिफरेंस, हर चीज़ में अंतर है। गोरखगिरी पर्वत पर पहले की सरकारों ने ध्यान दिया है क्या? नहीं, पहले की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब से अपनी ये मोदी सरकार आई है, इसी ने ध्यान दिया है। महाराज जी, क्या महत्ता है गोरखगिरी पर्वत की? ये गोरखगिरी कभी किसी अनादिकाल में भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पे तपस्या किया, उन्हीं की तपोस्थली है और उन्हीं के नाम से ये पहाड़ का नाम गोरखगिरी पड़ा। अच्छा, हाँ। अच्छा, लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए? जी हाँ, पहले की अपेक्षा तो अब से कम 4-6-8 गुना बढ़ गए हैं। अच्छा, हाँ, पहले तो कभी हफ्तों 10 दिन में लोग आते थे, अब तो ये है कि 100-200 आदमी रोज आता है। सुबह ये लोग आते हैं पाटकर जी की साथ में, तो अब ये पाटकर जी ने मेहनत किया, दौड़े या सब, हाँ, तो बहुत काम हो गया। यहाँ पे पहले छोटी सी रास्ता थी और ये कुटिया थी, मंदिर था, बस कुछ नहीं, वही गुफा जो आपने देखी। अब इसके बाद ये सब रास्ता बनी हुई है, ये सब बन गए ध्यान केंद्र, ये ओपन थिएटर, मंदिर, तालाब में ही निर्माण हुआ, लाइटें कई प्रकार की लगी। अनुराग जी बताइए, क्या कुछ काम हुआ है गोरखगिरी पर्वत पर, क्या स्थिति बदली है यहाँ पे? स्थिति तो बहुत बदली है। गोरखगिरी में काम नहीं, बहुत ही काम हुआ है। अच्छा। पहले यहाँ आने में आदमी डरता था, लूटपाट हो जाती थी। जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है और आपके प्रधानमंत्री जी का उसमें पूरा सहयोग रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, तो इस वजह से यहाँ पर अब तो ये सब खत्म हो गया है। और आप सामने देख रहे होंगे, ये अंधेरी चुल है, ये अभी कहीं नहीं है, ये सामने उजेरी चुल है। आप यहाँ अंदर ही अंदर अंधेरा रहेगा, एकदम से सवेरा हो जाएगा। अच्छा। यहाँ की ये खूबसूरती है। और
इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे सदर विधायक श्री राकेश गोस्वामी जी ने प्रयास करके इसके लिए 12 करोड़ रुपए दिलाया, तब ये विकास हुआ। यहाँ गोरखगिरी पर्वत पर क्या क्या बदलाव हुआ है? 10-15 सालों में बहुत बदलाव हुआ है। जब से हमारे योगी जी आए हैं, यहाँ बढ़िया योगा सेंटर है, थिएटर है और बढ़िया तलैया है और बहुत पर्यटन भी आने लगे हैं। सुबह 5 बजे तो हम ही लोग आते हैं और कम से कम 200-300 आदमी पर डे यहाँ पर। पहले क्या हाल था? पहले ये था कि यहाँ पर आने से डरता था आदमी, लुट जाता था, पिट जाता था। तो अब ये समस्याएं यहाँ खत्म हो गई। महोबा के लोग आते हैं यहाँ पर अब दर्शन करने या बाहर से भी आने लगे? बाहर से भी, यहाँ से लोकल के आसपास से राठ लगा हुआ है, हमीरपुर लगा हुआ है, ये छतरपुर लगा हुआ है, ये आसपास से भी अब काफ़ी लोग आने लगे हैं। महोबा वालों को कुछ फायदा हुआ है? महोबा वालों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और क्योंकि जब बाहर से लोग आएंगे तो जैसे मेरा होटल है, होटल का काम करता हूँ खाने के, तो उसमें भी इम्प्रूव हुआ है अभी जी। मतलब पर्यटक पहले से बढ़े? हाँ, पर्यटक बढ़े हैं। कैसा काम करवाया योगी सरकार ने? बहुत अच्छा काम करवाया है और खास करते तो पूरे बुंदेलखंड में तो उन्होंने बहुत बढ़िया किया हुआ है। यहाँ से सारी गुंडागर्दी खत्म हो गई है, ये सबसे बढ़िया काम हुआ है। गोरखगिरी पर्वत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो यहाँ पर बदलाव हुआ है? अरे ये इतना बदलाव हो गया, हम लोग तो सुबह से बचपन से आ रहे हैं। पहले यहाँ कुछ नहीं था, रास्ता भी नहीं था और लोग आने से डरते थे। अच्छा। अब तो इतना बदलाव हो गया कि बढ़िया सड़कें, लाइटिंग, पानी और ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्लास उनके आलेख भी लग गए हैं। जो गोरखनाथ के हैं उनके आलेख भी लगे हैं। हमारे यहाँ सिद्ध बाबा का बहुत अच्छा स्थान है, उसमें उनका चिमटा गड़ा हुआ है और आज भी चिमटा बहुत बरसों पुराना चिमटा है वो। अच्छा। वो गुरु गोरखनाथ का ही है वो। अच्छा। आप हैं छड़ाऊँ भी हैं उनकी। अच्छा। यहाँ पे कुछ सुनाना चाहते हैं आप उसमें? हाँ, मैंने एक गीत उसमें हमारे यहाँ एक कवित्री आई थी, 2 लाइनें सुना दीजिए। तो उनका एक गीत था, मैंने गाया है उसको, गोरखगिरी के ऊपर ही है। पर्वत पर्वत में चला विंध्याचल के आंचल में, पर्वत पर्वत में चला विंध्याचल के आंचल में, पर्वत गोरखगिरी मिला महोबा के आंगन में, आला के आंगन में, ऊदल के आंगन में। पर्वत पर्वत में चला विंध्याचल के आंचल में, पर्वत गोरखगिरी मिला महोबा के आंगन में, आला के आंगन में। क्या क्या हुआ है गोरखगिरी पर्वत पर? गोरखगिरी पर्वत पर योगी जी के जब से शासनकाल में बहुत विकास हुआ है। यहाँ लोग पहले आने में डरते थे, अब तो यहाँ 24 घंटे लोग दर्शन करने आते हैं और दर्शन करके लाभ उठाते हैं यहाँ का। और यहाँ की जो हवा है अद्वितीय है, यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया है। और जब तक योगी जी की सरकार में तो आनंद ही आनंद है, राम राज्य की अनुभूति होती है। क्या क्या बदल दिया यहाँ पर, क्या क्या बन गया? यहाँ तो बहुत विकास हुआ है। माननीय योगी जी की सरकार पे जो मतलब विकास हुआ है उसका तो कुछ बखान ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना विकास हुआ है। और देखा जाए कि जो दादागिरी गुंडागिरी है ये टोटल ख़त्म हो गई है। बुंदेलखंड बदल गया है, महोबा बदल गया है? महोबा बदल गया है और बदल रहा है जब तक अभी योगी और आएंगे अभी। तो महोबा बदल रहा है गोरखगिरी पर्वत भी। और जिस तरीके से वर्तमान सरकार में ये पूरा कॉरिडोर गोरखगिरी पर्वत पर बनाया गया है, उससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को इसका लाभ हुआ है, बल्कि जो पर्यटक हैं उनकी भी संख्या यहाँ पर बढ़ी है। जो तमाम लोग हैं यहाँ पर, जो रहवासी हैं यहाँ के, उनसे भी हमने बात की, जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस गोरखगिरी पर्वत की पूर्व में पूरी तरह से उपेक्षा होती रही, वर्तमान सरकार ने वहाँ पर कॉरिडोर बनाकर उसका जीर्णोद्धार कर जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से बदली है और उसका जो लाभ है वो पूरे महोबा वासियों को, पूरे बुंदेलखंड को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जो मुहिम लगातार हम लेकर चल रहे हैं सक्षम यूपी की, उसमें महोबा अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करवा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में गोरखगिरी पर्वत का जिस तरीके से जीर्णोद्धार हुआ है, पर्यटकों की संख्या यहां पर बढ़ रही है, जो आर्थिक तौर पर भी महोबा को सक्षम करता हुआ नजर आ रहा है।